सीरियल शिव शक्ति तब त्याग और तांडव में बहुत जल्द होने वाली है महादेव और पार्वती की शादी। लेकिन इस शादी में पहले से ही शुरू हो गई हैं अड़चने। असल में शक्ति पर काल सर्प योग का दोष है। ऐसे में उस दोष को खत्म करने के लिए माँ पार्वती शिवलिंग पर 1 लाख बेल पत्र चढ़ा रही है ताकि उनका ये काल सर्प दोष खत्म हो जाए। इसीलिए शिव भी पहुंच गए हैं शक्ति के पास और दोनों मिलकर इस काल सर्प दोष को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ शिव और शक्ति अपनी कोशिशों में कामयाब हो रहे हैं तो वहाँ राहु भी पहुँच गए हैं इनकी पूजा में विघ्न डालने के लिए। अब देखना होगा कि क्या राहु और केतु अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। पूरी कोशिश रहती है नारायण की कि कोई भी बाधा उनके बीच ना आए और उनकी शादी बिना विघ्न के हो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। तो आप लोग देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारे नए नए ट्विस्ट आने वाले हैं कि कैसे पूरी कोशिश की जाती है असुर जाति द्वारा कि कैसे उस शादी में विघ्न डाला जाए। लेकिन सारे देवतागण, सारे जितने भी देव हैं, सब ने मिल के इतना अच्छा खूबसूरत प्रयास किया है कि आने वाले टाइम में आप वो भव्य विवाह महादेव और पार्वती जी का आप देखने वाले हैं। काल सर्प योग जो है वो तो महादेव और पार्वती मिलके ही हटाएंगे। पार्वती जी का आप फिर से आदि शक्ति जैसा महारूप देखेंगे, महास्वरूप देखेंगे और वो खुद इसका निवारण करेंगी, जिसमें हम लोगों ने भी पूरी कोशिश की है, नारायण ने, ब्रह्मा ने, सरस्वती, लक्ष्मी ने। लेकिन जब हम लोग भी असक्षम हो जाते हैं उसके बाद महादेव स्वयं और पार्वती जी खुद आके इस काल सर्प योग को दूर करती हैं। और जैसा आप देखेंगे, क्योंकि सारे ट्विस्ट मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ देखिए, इसका उदाहरण मैं ये देना चाहूँगा कि भगवान ने ही ये रीत सेट की है कि जब वो भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, कोई कष्ट में आ सकते हैं, ठीक है, तो इंसान भी उसी तरीके से उन्होंने वो उदाहरण सेट किया है कि जैसे असुरों का नाश हुआ, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। तो इवेंचुअली लाइफ में हम सबकी ज़िंदगी ऐसी ही होती है, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता यही है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। और भगवान चाहते तो उनके ऊपर कोई बाधा नहीं आती, कोई विघ्न नहीं आता। लेकिन ये आई सिर्फ इसलिए इंसानों को समझाने के लिए कि ज़िंदगी ऐसे ही होती है, हमेशा सब कुछ बहुत, अगर आप सब हर टाइम खुशियाँ ही खुशियाँ हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है इतना। तो वो भगवान ने एक ट्रेंड सेट किया, ठीक है, कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव, खुशी है तो गम है, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और उससे लड़ना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि भगवान ने ही जो रचयिता हैं, जो संचालक करता हैं, ठीक है, उन्होंने इस तरीके से इस सृष्टि का निर्माण किया है कि हम सबकी लाइफ ऐसी होती है, ऐसे होने वाली है, ठीक है। तो उसी को हम आगे प्रोग्रेस ऐसे करेंगे कि अच्छी चीज़ें हों, लाइफ में बहुत अच्छा कुछ हो, ठीक है, हम उससे लड़ते रहेंगे, यही सिखाने की कोशिश है। बहुत ग्रैंड, हमारे जो पुराण वेद कहते हैं कि आज तक के इतिहास में जो सबसे बड़ी ग्रैंड वेडिंग हुई है, सबसे बड़ा विवाह हुआ है, वो महादेव और पार्वती जी का हुआ है। तो हम टीवी के माध्यम से कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं आप सभी लोगों को कि कितनी ग्रैंड वेडिंग हुई होगी। पहले के ज़माने में शादियां लोग कहते थे कितने दिनों तक चलती थी, 4-4 दिन तक आते थे लोग, 3-3 दिन तक बाराती वहीं रहते थे और वो शादियां चलती थी इतने दिन तक। अब सोचिए सतयुग में कितने दिनों तक विवाह चलते होंगे। तो हम लोग की भी पूरी कोशिश रहेगी कि ये शादी इतनी भव्य दिखाई जाए और ये मार्मिक दृश्य देख के आप सभी लोग खुश हो जाएं, ठीक है। और बस हमारा यही कोशिश रहेगा कि आप सब लोग का ऐसा प्यार हमेशा मिलता रहे हमें और हम अच्छा करते रहें। हाँ, इनके विवाह में एक विघ्न नहीं आया, बहुत विघ्न आए हैं और वो ही कहानी को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। ये जो विघ्न आया है ये काल सर्प योग का है और ये काल सर्प योग की कथा कवर कर रहा है। तो वो सभी लोग जो काल सर्प योग के बारे में जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं काल सर्प योग क्या होता है, क्योंकि ये कुंडलियों में बहुत ज़्यादा मेंशन किया जाता है,
तो वो है क्या, उसका सोर्स क्या है, उसका निवारण क्या है, वो जानने के लिए आप हमारा आने वाले कुछ एपिसोड ज़रूर देखिए। शाम को 8 बजे ऑन कलर्स टीवी। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी और सरस्वती जी और लक्ष्मी जी अपने अपने योगदान देते हैं उन दायरों में जिनमें वो इफ़ेक्टिव होते हैं। जैसे हर भगवान का एक डिपार्टमेंट एलोकेटेड होता है, आप जानते होंगे। तो उन दायरों में हम करते हैं, लेकिन जो शक्ति कर सकती हैं, आदि पराशक्ति कर सकती हैं, वो ऐसा दिखाया गया है कि वो वही कर सकती हैं। तो जब हमारे दायरे से बाहर कुछ जाता है तो हम आदि पराशक्ति का आवाहन करते हैं, वो आती हैं और संकट का निवारण करती हैं, वो जो हमसे नहीं हो पाती इस कहानी में। जी हाँ, बहुत ग्रैंड होने वाली है। आपने शिवजी और सती की शादी तो देखी ही होगी, मगर शिवजी और पार्वती की शादी, ऐसी शादी आपने नहीं देखी होगी। तो ज़रूर देखें और एक भी एपिसोड मिस ना करें। देखिए, जब इंसान पे विपदा आती है वो भगवान को याद करते हैं, ये सच है। लेकिन इंसान भी अपने हिंदू धर्म की बात करें तो विपदा के हिसाब से उस भगवान को याद करते हैं। तो अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप देवी सरस्वती के पास जाते हैं, लेकिन अगर आपको धन चाहिए तो आप देवी लक्ष्मी के पास जाते हैं। इसी तरह अगर विपदा में धन एसोसिएटेड है तो सब लोग देवी लक्ष्मी के पास जाएंगे, ज्ञान एसोसिएटेड है तो देवी सरस्वती के पास जाएंगे। ऐसे ही अगर वो जो भी विपदा है वो किस भगवान से रिलेटेड है, अभी जो चल रही है, वो देवी आदि पराशक्ति ही उसको सॉल्व कर सकती हैं, उसका निवारण कर सकती हैं। तो इसलिए अभी सारे देवी देवता मिलके देवी आदि पराशक्ति का आवाहन कर रहे हैं, और आगे क्या होता है, वो कैसे सॉल्व करती हैं, वो जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। हम तो अपने शो सास बहू और बेटियां में आपको पहनाते हैं 24/7 एंटरटेनमेंट की बेल्ट, क्योंकि लेकर आते हैं हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की खबरें। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।